एक किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था और खेती ही उनके कमाने का जरिया थी। उनकी ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उनकी फसल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। कुछ दिनों के बाद किसान के बड़े लड़के की शादी हो गई। बहू घर पर रहती और घर का काम संभालने लगी, लेकिन जैसा किसान ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बहू उनके लिए अच्छा खाना नहीं बनाती और शाम को जब किसान और उसके लड़के घर आते तो रूखी सूखी खाने को मिलती थी। इसी तरह एक साल गुजर गया। अब किसान ने अपने छोटे लड़के की भी शादी कर दी। अब ऐसा तय हुआ कि एक बहू घर में रहकर घर का काम करेगी और दूसरी खेत में काम करके हाथ बटाएगी, और ऐसा हर 6 महीने में अदला बदली चलती रहेगी। बड़ी बहू को 1 साल हो गया था तो खेत में काम करने की पहली बारी उसकी थी। छोटी बहू बहुत संस्कारी और गुणवान थी। उसने सबसे पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की और फिर घर पड़े अनाज को साफ किया, जिसमें से गेहूं के बड़े दाने और छोटे दाने अलग अलग हो गए। फिर छोटे दानों को पीसकर उसका आटा बनवा लिया और अच्छे पकवान बनाए। और जब शाम को किसान और उसके लड़के घर आए तो घर को साफ सुथरा देखकर हैरान रह गए। फिर सब खाना खाने बैठे तो अच्छे पकवान देखकर उनकी आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने अच्छा भोजन किया और अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ की। फिर रात को छोटी बहू ने अपने पति और ससुर जी से कहा, मैंने घर में जो अनाज रखा था उसे साफ कर दिया है। उसमें से गेहूं के छोटे दाने घर के काम आ जाएंगे और बड़े दाने को आप बाजार में बेच दो। जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम घर पर एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। धीरे धीरे दुकान भी अच्छी चलने लगी, पैसों की आवक भी बढ़ गई। छोटी बहू ने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी अब आप खेत में काम करने नहीं जाएं, आप दुकान पर बैठें और खेत में काम करने के लिए हम एक नौकर रख लेंगे। इस तरह किसान का घर बहुत अच्छे से चलने लगा। अब 6 महीने गुजर गए। बड़ी बहू ने कहा, अब खेत में काम करने का समय छोटी बहू का है और मेरा घर का काम संभालने का। इस पर किसान ने कहा, बेटा तुमने पूरे 1 साल घर में रहकर कुछ नहीं किया और जब से छोटी बहू आई है उसने अपने घर को स्वर्ग बना दिया, इसलिए अब घर तो छोटी बहू रानी ही संभालेगी। तुम खेतों में काम करो। ये सुनकर बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं अपना कर्तव्य भूल गई थी। अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। छोटी बहू ने भी कहा, पिताजी दीदी घर पर रहेगी तो हम दोनों मिलकर इस घर को पूरा स्वर्ग बना देंगे। अब किसान का परिवार बहुत अच्छे से रहने लगा। दोनों बहुओं ने बहुत मेहनत की, घर के साथ साथ दुकान का काम भी देखने लगी और किसान अब आराम से जिंदगी जीने लगा और भगवान से प्रार्थना करता कि हर घर में इन दोनों जैसी बहुएं आएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।